अपने दम पर जीना सीखो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था सार्थक। नाम तो सार्थक था, लेकिन उसका जीवन दूसरों पर निर्भर होकर बीत रहा था। सार्थक हर काम के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढता था। अगर फसल अच्छी होती, वह राजा को धन्यवाद देता। अगर खराब होती, वह किस्मत को कोसता। अगर कोई उसकी मदद करता, वह उसे भगवान मान लेता। और अगर कोई मना कर देता, तो वही दुनिया उसे क्रूर लगने लगती। उसका मानना था कि जब तक लोग साथ देंगे, तब तक जीवन चलेगा। अपमान जिसने सोच बदल दी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग खुद भूखे थे। सार्थक रोज की तरह मदद मांगने निकला, लेकिन इस बार हर दरवाजा बंद मिला। किसी ने कहा, पहले खुद कुछ करो। किसी ने कहा, हमारे पास भी कुछ नहीं। और किसी ने साफ कह दिया, तू हमेशा दूसरों के सहारे जीता है, आज सब मजबूर हैं। उस दिन सार्थक पहली बार समझ पाया कि दुनिया का साथ स्थायी नहीं होता। भूखा, अपमानित और टूटे मन से वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। बुद्ध से पहली मुलाकात। सार्थक बुद्ध के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भगवान, दुनिया बहुत निर्दयी है। जब तक काम था, लोग साथ थे। आज जरूरत पड़ी तो सबने छोड़ दिया। बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और पूछा, जब तुम पैदा हुए थे, तब तुम्हारे साथ कौन आया था? सार्थक चुप रहा। बुद्ध बोले, और जब मृत्यु आएगी, तब कौन जाएगा तुम्हारे साथ? फिर भी कोई उत्तर नहीं। तब बुद्ध ने कहा, जो जन्म और मृत्यु में अकेला है, वह जीवन में दूसरों पर क्यों निर्भर है? सबसे गहरी शिक्षा। सार्थक ने कहा, लेकिन भंते, मनुष्य अकेले कैसे जी सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अकेले जीने का अर्थ दूसरों को छोड़ना नहीं। अकेले जीने का अर्थ है अपने भीतर सहारा पैदा करना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को दे देता है, वह रोने का अधिकार भी दूसरों को सौंप देता है। सार्थक की आंखें भर आईं। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक पक्षी था। वह रोज दूसरे पक्षियों से दाना मांगकर खाता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। वह बोला, कोई आएगा और मुझे बचा लेगा। लेकिन कोई नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जो उड़ना नहीं सीखता, वह आग में जलता है और दोष दुनिया को देता है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत। बुद्ध के शब्द सार्थक के दिल में उतर गए। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध बोले, मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन अभ्यास बाहर से शुरू होता है। उन्होंने उसे 3 बातें सिखाईं। 1. अपने हाथों पर भरोसा करना सीखो। 2. अपने मन को मजबूत बनाओ। 3. अपेक्षाओं को कम करो। सार्थक वहीं आश्रम में रुक गया। वह मेहनत करने लगा, लकड़ी काटना, पानी लाना, खेत में काम करना। पहली बार उसने अपने श्रम से भोजन पाया। वह भोजन साधारण था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा था। सच्ची आजादी। कुछ महीनों बाद सार्थक का चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं, शांति थी। एक दिन बुद्ध ने पूछा, अब दुनिया कैसी लगती है? सार्थक बोला, अब दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी।
लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। उसने आगे कहा, अब अगर कोई साथ दे तो कृतज्ञता है, अगर कोई छोड़ दे तो पीड़ा नहीं। बुद्ध ने कहा, यही मुक्ति है। अंतिम संदेश। जब सार्थक वापस अपने गांव लौटा तो लोग चकित रह गए। अब वह मांगने नहीं, देने आया था। अब वह शिकायत नहीं, समाधान लेकर आया था। लोगों ने पूछा, तू इतना बदल कैसे गया? सार्थक मुस्कुराया और बोला, मैंने सीख लिया है अपने दम पर जीना, क्योंकि जो खुद का सहारा नहीं बनता उसे दुनिया कभी स्थायी सहारा नहीं देती। दुनिया तब तक साथ देती है जब तक आप खड़े हैं। गिरने पर वही दुनिया परीक्षा लेती है। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, वरना दुनिया आपको छोड़ देगी। अपने दम पर जीना सीखो। गांव लौटने के बाद सार्थक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह सूरज के साथ उठता और रात को थकान के साथ नहीं, संतोष के साथ सोता। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब दुनिया फिर पास आई, जिन लोगों ने कभी उसे दुत्कारा था वही अब उसके पास आने लगे। कोई सलाह मांगता, कोई मदद, तो कोई सिर्फ उसके साथ बैठना चाहता। एक दिन गांव का वही व्यक्ति जिसने अकाल के समय उसे सबसे पहले मना किया था, उसके दरवाजे पर आया। वह बोला, सार्थक, मेरी फसल नष्ट हो गई है। सबने मुंह मोड़ लिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सार्थक कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में पुराने अपमान की याद उठी। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, स्वतंत्र बनो पर कठोर नहीं। उसने उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा और बोला, मैं तुम्हें दया से नहीं, साथ चलने का अवसर दूंगा। नई सीख। सार्थक ने उसे भी काम सिखाया। दोनों ने मिलकर जमीन जोती, पानी के रास्ते बनाए और मेहनत की। कुछ महीनों में फसल फिर लहलहाने लगी। गांव के लोग हैरान थे। सार्थक ने किसी को मुफ्त नहीं दिया, लेकिन किसी को खाली भी नहीं लौटाया। वह कहता, जो मेहनत करेगा वही मेरे साथ रहेगा। परीक्षा की घड़ी। 1 साल बाद गांव में महामारी फैल गई। डर के कारण लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। पुराने डर फिर लौट आए। गांव के मुखिया ने सार्थक से कहा, अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े हुए तो गांव टूट जाएगा। उस रात सार्थक सो नहीं पाया। वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कभी बुद्ध से मिला था। स्मृति में बुद्ध। वह पेड़ के नीचे बैठा और बोला, भगवान, आपने सिखाया था अपने दम पर जीना, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दूसरों की जिम्मेदारी छोड़ दूं? उसी क्षण उसे बुद्ध की वाणी याद आई, जो स्वयं स्थिर है वही दूसरों को थाम सकता है। जो भीतर से टूटा है वह सेवा के नाम पर भी निर्भरता फैलाता है। सार्थक समझ गया, अब वह अकेला नहीं था, वह आधार बन चुका था। सेवा का नया अर्थ। उसने गांव वालों को बुलाया। डर फैलाने के बजाय उसने काम बांटा। कोई पानी साफ करता, कोई बीमारों की देखभाल, कोई भोजन बनाता। उसने कहा, रोने से बीमारी नहीं जाती और भागने से जीवन नहीं बचता। धीरे धीरे गांव संभलने लगा। महामारी थमी। लोगों की आंखों में डर नहीं, विश्वास था। अहंकार का अंतिम परीक्षण। एक दिन किसी ने सार्थक से कहा, तुम तो हमारे लिए बुद्ध समान हो। सार्थक का मन कांप उठा। उसे बुद्ध की चेतावनी याद आई, जब लोग तुम्हें ऊंचा रखने लगे तब अपने भीतर झुकना सीखो। उसने तुरंत कहा, मैं मार्ग नहीं हूं,
मैं तो बस चलना सीख रहा हूँ। अंतिम मुलाकात। कई वर्षों बाद सार्थक को पता चला कि बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और पूछा, अब तुम किस पर निर्भर हो? सार्थक मुस्कुराया, अब न दुनिया पर न अकेलेपन पर, अब मैं संतुलन पर निर्भर हूँ। बुद्ध ने कहा, जिसने संतुलन सीख लिया उसने जीवन समझ लिया। कहानी का अंतिम संदेश। सार्थक अब गुरु नहीं बना, लेकिन उदाहरण बन गया। वह लोगों से कहता, अपने दम पर जीना सीखो ताकि तुम किसी का बोझ न बनो, और इतना मजबूत बनो कि जरूरत पड़े तो सहारा बन सको। अपने दम पर जीना सीखो। समय बीतता गया। सार्थक अब गांव का सहारा बन चुका था, लेकिन वह कभी नेता नहीं बना। वह आगे नहीं चलता था, वह साथ चलता था। जब शिष्य बनने लगे, धीरे धीरे पास के गांवों से लोग आने लगे। कोई पूछता, जीवन में दुख क्यों है? कोई पूछता, लोग साथ क्यों छोड़ देते हैं? और कोई कहता, हमें भी आपकी तरह बनना है। एक दिन एक युवक बोला, गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सार्थक चौंक गया। उसका मन कांप उठा। उसे बुद्ध की वह बात याद आई, जब लोग तुम्हें गुरु बनाने लगे, तब सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को शिष्य बनाओ। उसने युवक से कहा, अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मेरे पीछे नहीं, अपने भीतर चलो। सबसे कठिन परीक्षा। उसी समय राज्य में बड़ा संकट आया। राजा की मृत्यु हो गई थी। राज्य में अराजकता फैलने लगी। कुछ लोगों ने सार्थक से कहा, अगर तुम शासन संभाल लो तो सब ठीक हो सकता है। यह सबसे बड़ा प्रस्ताव था। शक्ति, सम्मान, सुरक्षा सब उसके सामने था। उस रात वह फिर अकेला बैठा। पहली बार उसके मन में डर नहीं, आकर्षण था। और यही सबसे खतरनाक होता है। बुद्ध की अंतिम सीख स्मृति में उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जिसे सत्ता का स्वाद अच्छा लगने लगे। समझ लेना, स्वतंत्रता खतरे में है। सार्थक ने स्वयं से पूछा, क्या मैं दूसरों को संभालने के लिए खुद को खो दूं? उसी क्षण उसका निर्णय स्पष्ट हो गया। महान त्याग। अगले दिन उसने सबके सामने कहा, मैं शासन नहीं करूंगा, क्योंकि जो दूसरों पर राज करता है वह धीरे धीरे अपने मन का गुलाम बन जाता है। लोग हैरान रह गए। उसने आगे कहा, तुम्हें राजा नहीं, जिम्मेदारी चाहिए, और जिम्मेदारी हर व्यक्ति को खुद उठानी होती है। अंतिम शिक्षा। उस दिन के बाद सार्थक ने एक परंपरा शुरू की। हर व्यक्ति अपना काम खुद करेगा, अपने दुख की जिम्मेदारी खुद लेगा, और सुख को बांटेगा, मांगेगा नहीं। वह कहता, दुनिया तब छोड़ती है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। अंतिम मुलाकात मौन में। कई वर्षों बाद एक भिक्षु गांव से गुजरा। उसने सार्थक को देखा और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर बोला, बुद्ध ने तुम्हारे बारे में कहा था, यह व्यक्ति मेरे शब्दों को नहीं, मेरे मौन को समझ गया है। इतना कहकर वह भिक्षु चला गया। सार्थक की आंखों से आंसू नहीं गिरे, केवल एक गहरी शांति उतरी। कहानी का अंतिम संदेश, पावरफुल एंडिंग। सार्थक ने जीवन के अंत में सिर्फ एक वाक्य कहा, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दुनिया का साथ परिस्थिति तक होता है, लेकिन आत्मनिर्भरता
जीवन भर साथ देती है और वही उसकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। जो खुद का सहारा बन गया, उसे दुनिया छोड़ भी दे तो वह टूटता नहीं। जहां जीवन मौन बन जाता है। सार्थक अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में वही स्थिर चमक थी। गांव बदल गया था। नए लोग थे, नई पीढ़ी थी। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते थे कि इस शांति की नींव किसने रखी थी, और सार्थक को इससे कोई दुख नहीं था। जब पहचान मिटने लगे, एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, बाबा, लोग कहते हैं आप कभी बहुत महान थे, लेकिन अब तो कोई आपको जानता भी नहीं। सार्थक मुस्कुराया। उसने बालक से पूछा, जब सूरज डूबता है तो क्या रोशनी को दुख होता है कि अब लोग अंधेरे को देख रहे हैं? बालक चुप हो गया। सार्थक बोला, जो पहचान चाहता है वह अभी जीना नहीं सीख पाया। अंतिम शिष्यों की परीक्षा। कुछ पुराने शिष्य उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब आप वृद्ध हो गए हैं, हमें अंतिम उपदेश दे दीजिए ताकि हम उसे याद रख सकें। सार्थक ने आंखें बंद की। लंबा मौन छा गया। शिष्य बेचैन हो उठे। तभी उसने कहा, जिसे याद रखने की जरूरत पड़े वह सत्य नहीं होता। फिर वह उठकर चला गया। मौन की भाषा। अगले कई दिनों तक सार्थक ने बोलना लगभग छोड़ दिया। वह नदी के किनारे बैठता, पक्षियों को देखता और सांसों को आता जाता महसूस करता। कुछ लोगों ने कहा, अब वे कुछ नहीं सिखाते, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने देखा, अब वे सब कुछ सिखा रहे थे। सबसे गहरा संवाद। एक रात एक युवक आया। वह बोला, मैं अकेलेपन से डरता हूं, लोग मुझे छोड़ देते हैं, मैं क्या करूं? सार्थक ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम खाली हो, और खालीपन का डर दूसरों से नहीं, खुद से दूर होने से आता है। युवक रो पड़ा। अंतिम यात्रा का संकेत। एक सुबह सार्थक ने गांव वालों से कहा, अब मैं यात्रा पर जा रहा हूं। लोग घबरा गए। कहा, कब लौटेंगे? सार्थक ने कहा, जहां से कोई लौटता नहीं और जहां जाने के लिए कदम नहीं उठाने पड़ते। लोग समझ गए। बुद्ध की अंतिम प्रतिध्वनि। उस रात उसने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया। उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत न रहे तब समझना जीवन पूरा हुआ। सार्थक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सुबह का मौन। सुबह जब लोग पहुंचे, सार्थक वहीं बैठा था, शांत, निश्चल। कोई पीड़ा नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह गया नहीं, फैल गया हो। कहानी का गूढ़ अंत। गांव वालों ने कोई समाधि नहीं बनाई, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं। बस उस पीपल के पेड़ के नीचे एक वाक्य लिख दिया, जो अपने दम पर जीना सीख गया, उसे दुनिया छोड़ भी दे तो भी वह कभी अकेला नहीं होता। अंतिम भाव। वीडियो के लिए सबसे गहरी लाइन। दुनिया छोड़ दे यह डर है, खुद को पा लेना यही बुद्धत्व है। सार्थक के जाने के बाद गांव में कोई शोक सभा नहीं हुई, कोई रोना धोना नहीं, कोई विलाप नहीं। बस एक अजीब सी शांति थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसी को खोया है,
या कुछ पाया है। खाली जगह जो भरी हुई थी, सार्थक जहां बैठता था वहां अब कोई नहीं बैठता था। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कमजोर पड़ता तो वह अनायास ही उसी पीपल के पेड़ की ओर चल देता, जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शन उसे वहां ले आता हो। पहली भूल। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोगों ने सोचा, सार्थक जैसे व्यक्ति बार बार नहीं आते, हमें उनकी शिक्षा को नियम बना देना चाहिए। उन्होंने नियम बनाए, यह करना है, यह नहीं करना, ऐसे जीना है। धीरे धीरे शांति कम होने लगी, लोग सही बनने लगे, लेकिन सचेत नहीं। बच्चे का सवाल। एक दिन वही बालक जो कभी सार्थक से सवाल पूछता था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने पंचायत में पूछा, अगर सब नियम में बंध जाएं, तो अपने दम पर जीना कहाँ रहा। सब चुप हो गए। उसी क्षण सबको सार्थक की बात याद आई। मार्ग दिखाया जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा परिवर्तन। अगले दिन सारे नियम हटा दिए गए। कोई गुरु नहीं रहा, कोई अनुयायी नहीं रहा। बस एक बात रह गई, जिम्मेदारी। हर व्यक्ति अपने कर्म का उत्तरदायी था। सार्थक की असली विरासत। समय बीतता गया, गांव बड़ा हुआ, फैला, पर बाहर से नहीं, अंदर से। यह गांव इसलिए अलग नहीं था कि यहां कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए कि यहां हर व्यक्ति खुद को महान बनाने की कोशिश करता था। दूर देशों तक प्रभाव। यात्रियों ने इस गांव के बारे में सुना। वे पूछते, यहाँ का राजा कौन है? उत्तर मिलता, कोई नहीं। यहाँ का गुरु कौन है? उत्तर मिलता, कोई नहीं। फिर यहाँ व्यवस्था कैसे चलती है? उत्तर मिलता, यहाँ हर व्यक्ति अपने दम पर जीता है। बुद्ध की अंतिम छाया। एक वृद्ध भिक्षु कई वर्षों बाद उस गांव में आया। उसने पीपल के पेड़ को देखा, मुस्कुराया और बुदबुदाया। बुद्ध ने सही कहा था, कुछ लोग उपदेश नहीं देते, वे उदाहरण बन जाते हैं। कहानी का असली अंत। सार्थक कहीं लिखा नहीं गया, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं। वह बस लोगों के निर्णयों में जीवित रहा। जब कोई गिरा तो उसने खुद को उठाया, जब कोई छोड़ा गया तो उसने खुद को संभाला, और जब कोई अकेला हुआ तो उसने पहली बार खुद से दोस्ती की। अंतिम पंक्तियां सबसे गहरी। अपने दम पर जीना अकेला होना नहीं है। अपने दम पर जीना इतना पूर्ण होना है कि दुनिया आए या जाए, तुम्हारी शांति न जाए। जब नई पीढ़ी भटकने लगी, सार्थक के जाने के कई दशक बीत चुके थे। गांव अब एक कस्बा बन गया था। सड़कें थीं, बाजार थे, सुविधाएं थीं, लेकिन कुछ खो सा गया था। सुविधा के साथ आई कमजोरी। नई पीढ़ी ने कभी अकाल नहीं देखा था, कभी अकेलापन नहीं जिया था, कभी अपने हाथों से जीवन नहीं बनाया था। अब लोग कहते थे, कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो रास्ता बताए, कोई तो हमारे लिए सोचे। धीरे धीरे वही निर्भरता लौट आई जिसे सार्थक ने कभी जड़ से हिला दिया था। नया संकट। एक दिन अचानक राज्य का सहारा टूट गया, व्यापार रुक गया, बाहरी मदद बंद हो गई।
लोग घबरा गए। किसी ने कहा, अब कौन बचाएगा? किसी ने पूछा, क्या कोई नया सार्थक आएगा? पीपल के पेड़ के नीचे उसी रात कुछ युवक युवतियां अनजाने में उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। पेड़ वही था, लेकिन अब उस पर लिखा वाक्य धुंधला पड़ चुका था। एक युवती ने उंगली से धूल हटाई और पढ़ा, जो अपने दम पर जीना सीख गया वह कभी बेसहारा नहीं होता। सब चुप हो गए। सबसे कठिन स्वीकार। एक युवक बोला, शायद हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इंतजार करने की आदत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस वाक्य ने सबको हिला दिया। सामूहिक आत्मनिर्भरता। अगले दिन किसी ने नेतृत्व की घोषणा नहीं की, लेकिन सबने एक बात तय की, हर व्यक्ति अपना हिस्सा उठाएगा। किसी ने खेत संभाले, किसी ने पानी, किसी ने बीमारों की देखभाल। कोई महान नहीं बना, लेकिन कोई बेबस भी नहीं रहा। सार्थक की आवाज भीतर से। कई लोगों ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। लेकिन एक वृद्ध बोला, नहीं, हम खुद को देख रहे हैं, और यही असली जागरण है। नई समझ। अब लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे कोई नया वाक्य नहीं लिखा। उन्होंने समझ लिया था, संदेश लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। भाग 6 का सार। सार्थक फिर नहीं आया, और अब किसी को उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो किसी कंधे की तलाश नहीं रहती। गहरी अंतिम पंक्तियां। वीडियो के लिए। हर युग में एक ही परीक्षा होती है, तुम सहारा ढूंढोगे या खुद सहारा बनोगे।